यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 6 है। अब हम देखते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है मैटर एलिमेंट का बना होता है, और एलिमेंट किस चीज का बना होता है, एटम का बना होता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो एटम क्या फॉर्म करते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं या तो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see। तो यही मॉलिक्यूल्स या आयन लार्ज नंबर में जब एग्रीगेट होंगे तो हम लोगों को मैटर का फॉर्म मिलेगा, जिसे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। A molecule in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन एक एटम हो गया और एक हाइड्रोजन एटम हो गया। जब ये बॉन्ड होगा एक दूसरे से तो ये बनाएगा H2 मॉलिक्यूल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपस में बॉन्ड होगा तो क्या बना देगा, CO2 का मॉलिक्यूल। और भी उदाहरण ले सकते हैं H2O, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, जब ये आपस में बॉन्ड करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O मॉलिक्यूल। सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये एटम्स हैं, इससे आयन पहले बनता है। ये सारी बातें आप क्लास 10 में भी पढ़ेंगे। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रकार देख सकते हैं आप ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलेगा तो मिलके क्या बनाएगा, O2 का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये मिलते कैसे हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड, जिसके बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। यहां से आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल का डेफिनेशन दिया गया है। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। तो यदि एग्जाम में आएगा तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से आपका प्रश्न हो गया व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर यहां पर आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन दिया गया है। मॉलिक्यूल है वह इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं या तो वो आयंस के रूप में रहते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का यह क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, या फिर कंपाउंड का क्या हो गया, यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया जो कि इंडिपेंडेंट रूप में रह सकता है। जैसे कि H2O क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। O2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। H2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। N2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो आप देख सकते हैं यह है एलिमेंट फॉर्म में। ये जो O2 है, H2 है, N2 है, ये किस फॉर्म में है, एलिमेंट फॉर्म में है। जबकि H2O क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में है। तो देख सकते हैं आप एलिमेंट फॉर्म में यहां पर O2 एक मॉलिक्यूल हो गया, और कंपाउंड के फॉर्म में H2O क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे कि मैं थोड़ा विस्तार करके बताता हूं, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन किस रूप में मौजूद है, O2 के रूप में मौजूद है, मतलब O2 मॉलिक्यूल के रूप में मौजूद है। फिर से बताता हूं, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट यह जो प्रेजेंट है किस रूप में प्रेजेंट है, N2 के रूप में प्रेजेंट है। मतलब यहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम मिलके N2 बनाएंगे तो इस रूप में प्रेजेंट है। ठीक इसी प्रकार आपके पास यदि एक ग्लास वाटर है
तो यह छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह एलिमेंट का क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एक ही एलिमेंट के एटम या अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट है उसके एटम ज्वाइन करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो मैंने आपको तुरंत बताया। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का दूसरा एटम आपस में ज्वाइन करेगा और क्या बना देगा, O2 मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दो एटम ज्वाइन करेगा और H2O बनाएगा। इस प्रकार से आप इक्वेशन के रूप में इसे नहीं दिखा सकते, मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और ये किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन करते हैं। तो यहां से आपका एक प्रश्न हो सकता है, हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो जब एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर विथ केमिकल बॉन्ड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। तो एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वह एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि एलिमेंट आर्गन है तो वह सिर्फ एक एटम से मिलके बना हुआ है। एलिमेंट हीलियम है तो वह सिर्फ एक एटम से मिलके बना हुआ है। तो आप बोलेंगे कि यह एक एटम क्यों है, क्योंकि इसके सामने 2 नहीं लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है। तो यदि सिर्फ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यह जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ एक एटम है। आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स मैंने आपको बताया है चैप्टर के पहले ही। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मैं बार बार आपको बताता हूं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेगा, केमिकली बॉन्ड करेगा और O2 बनाएगा। तो यह ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं, तो 2 एटम्स होते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे पहचानेंगे, तो यहां देखिए, यहां पर 2 लिखा हुआ है। A molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स का यूज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। या फिर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक एटम का यूज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। If 3 atoms of oxygen unite into a molecule instead of the usual 2, we get ozone। तो यदि मान लीजिए कि आपको 3 ऑक्सीजन एक साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, O3 बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। तो यहां भी एक प्रश्न हो सकता है, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। When 3 atoms of oxygen combined, it forms ozone। The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न हो गया, व्हाट इज एटोमिसिटी। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल्स के और कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन के, जिनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है, वे बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स को दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये देखिए नॉन मेटल है और यह है मेटल। तो नॉन मेटल, मेटल बार बार आ रहा है इसलिए मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं।
तो जैसे कि बार बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, यहाँ पर 118 एलिमेंट का वर्णन किया गया है। तो आप देख सकते हैं इन 118 एलिमेंट में इन्हें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड के रूप में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन है ये सब मेटालॉइड है। बाकी यहाँ इधर ये सारे आप देख सकते हैं ये नॉन मेटल्स हैं, जबकि यहाँ देख सकते हैं ये येलो बॉक्स वाला पूरा, और इधर ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हीलियम भी यहाँ नॉन मेटल है। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये जो सारा यहाँ दिख रहा है आपको, ये सारा यहाँ भी ये सारे मेटल्स हैं। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट को हम लोग 3 रूपों में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड। ये सारे मेटल हो गए, यहाँ आप देख सकते हैं, और इधर नॉन मेटल हो गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटालॉइड के उदाहरण हो गए। तो आप पीरियोडिक टेबल अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्लास 10th में भी आपको इसे पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, और यहाँ एटॉमिसिटी बताया गया कि वह 1 एटम के बने हैं, 2 एटम के बने हैं, या फिर 4 एटम के बने हैं। यहाँ देख सकते हैं आर्गन क्या है, मोनो एटॉमिक, हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक। तो ये आप याद कर लें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि यदि आर्गन एलिमेंट जो है वह मॉलिक्यूल जब बनाएगा तो कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। या फिर यह प्रश्न आ सकता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का उदाहरण दीजिए, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल हैं। इसके बाद फास्फोरस, सल्फर है, तो फास्फोरस देख सकते हैं ये टेट्रा एटॉमिक है, मतलब इसमें 4 एटम होते हैं। सल्फर आप देख सकते हैं पॉली एटॉमिक है, क्योंकि सल्फर S8 के रूप में रहता है, मतलब इसमें 8 एटम मिलते हैं, तो यह एक मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रकार से आप मेटल भी दे सकते हैं। सोडियम मोनोएटॉमिक है, आयरन मोनोएटॉमिक है, एल्युमिनियम मोनोएटॉमिक है, कॉपर मोनोएटॉमिक है। तो इसे आप याद कर ले, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।